ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं। अपनी कौम के लिए मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हूँ, कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है। कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? यमन के अंदर 20,000 उनका इंडियन सिटीजन बैठा है, वो उनके लिए जवाबदेह है, वो उनको लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना चाहिए, क्यों नहीं करना करते आप? दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इदारे डीमोरलाइज्ड। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया है। हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है। अच्छा, मुझे बताएं, अजमल कसाब पाकिस्तान से था जिसने जाके वहाँ, कश्मीरी है वो तो। अजमल कसाब, ये फिर हामिद मीर ने जो प्रोग्राम किया जाके उसके घर उसके अब्बू के साथ, हामिद मीर को छोड़ तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है, वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। क्या वजह है कि 1.9 बिलियन मुसलमान ही दुनिया में जलील हो रहे हैं हर जगह पे? जब नए कैंप बनने हैं तब भी इन्होंने जलील होना है, जब पुराने कैंप डिजास्ट हो तब भी इन्होंने मरना इन्होंने ही है। के बाद अभिनंदन की अगर बात करें, अभिनंदन को क्यों वापस भेज दिया? आज हमने बुरा किया, हमने एक अच्छा अमल करके उसको दिया कि ले जाओ यार, ये हमने आप ये क्यों बता रहे हैं कि भाई वो अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई शर्मो आई कोई नहीं है। क्यों आपने इस्लाम को इस तरह बना दिया है कि एक दूसरे के गले काट रहे हैं आप? जब तक हम इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, हम तो इसी तरह कभी अमेरिका हम पे अटैक करेगा, कभी इसराइल अटैक करेगा, कभी कोई और मुल्क, कभी इंडिया, कब जिस तरह कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं? क्या आप देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन बाहर जाके मांग रहे हैं? क्या इसका भी कोई बरक्स, इसका भी कोई असर पड़ता है? क्या आप स्ट्रॉन्ग ना हो, आपकी मईशत कमज़ोर हो जाए तो आपके कोई भी आपको कोई हमला कर सकता है इस तरह? नहीं, नो डाउट मईशत तो मैटर करती है ना, बिकॉज आपका आप समझ लें कि हम लोग इस टाइम डिपेंडेंट हैं वी आर ऑन द मगरबी दुनिया के अंदर कंट्रोल में हैं हम लोग। हमारे साथ जितनी पॉलिसीज़ हमारी मेक की जाती हैं, या हमारे जितने वज़राए आज़म या वज़राए आला जो भी कोई जाते हैं, वो सब बाहर ममालिक में जाके इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को पेश करते हैं। और दूसरे जो असल हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो कि हमें इन बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि अपने जो आगे, अब आप देखें जैसे चेयरमैन साहब थे, उनके जो मामलात उन्होंने किए थे, वो एक इस्लामिक नोट के ऊपर हमारे लिए बड़ा बेनिफिशरी बात थी। ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि जब सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं, जब वो इतने ज़्यादा खामोश हो जाएं और इतनी बड़े ताकतवर होने के बावजूद, दुबई होने के बावजूद, ये सब अरब ममालिक जो हैं ये सब खामोश हो गए, तो इसका मतलब है कि हम लोग इतनी औकात नहीं रखते हैं। और हमारे लिए जो सबसे बेहतर जो मेरे लिहाज से बात बनती है वो यही है कि वी शुड हैव टू टॉक विद देम और इन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं, कुलभूषण यादव का मामला था, या बलूचिस्तान के इंटीरियर, आप आजकल के जो हालात हैं उनकी वजूहात सिर्फ ईरान ही है। अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया कह सकते हैं और बाकी ईरान का बॉर्डर जो गलत इस्तेमाल होता है। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो डिस्टर्ब करने के, देखें सबसे ज़्यादा जो ये स्मगलिंग वगैरह ये सब कुछ होता है, ये इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इकॉनमी को हो रहा है। बिल्कुल सही सर, आपने देखा कि जब पाकिस्तान पर हमला किया तो दूसरे नंबर पर इंडिया ईरान के साथ खड़े हो गया, खड़े होकर कहने लगा कि भाई टेररिज्म जो पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिया में भी नुकसानात हो रहे हैं वो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी बात भी तो सही है कि हम अपने टेररिज्म पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे? उसामा बिन लादेन के रूट्स हमें देखे तो पाकिस्तान से मिले, दूसरे नंबर पर अब बड़ी बड़ी जमातों का, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि इस पर काम किया जाए? और यमन के अंदर 20,000 उनका इंडियन सिटीजन बैठा है, वो उनके लिए जवाबदेह है, वो उनको लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना चाहिए, क्यों नहीं करना करते आप? दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इदारे डीमोरलाइज्ड। मैं कहता हूं आसिम मुनीर साहब,
मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, बल्कि मैं आई सपोर्ट हिज डिसीजन। लेकिन इसको अभी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इस मोमेंटम को जारी रखना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी। पाकिस्तान के अंदर भी एक सीरियस ऑपरेशन की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान किस तरह का ऑपरेशन था साहब? चीमा साहब, मैं आपको कहता था कि आपके ईसीएल के ऊपर 50,000 लोगों का नाम होना चाहिए। मैंने आपको अगले दिन जब हमारे नकवी साहब, जस्टिस साहब और जस्टिस एजाजुल साहब से मैं चीख के कहता रहा इनके नाम ईसीएल में होने चाहिए, इनकी बच्चों की प्रॉपर्टियां और इनके बच्चों की सिटीजनशिप जो है कौम को डिस्क्लोज की जाएंगे सारी चीजें। ये क्यों नहीं हो रहा है ये बात, जब नजर आ रहा है कि इनकी फाइलें मौजूद हैं, इनके सारे कारनामे। जस्टिस एजाज के ऊपर एलिगेशन क्या है कि अपनी इनकम से ज्यादा उनके असासे हैं, तो कौम को बताया ना ये। और दूसरे भी सारे इनकी फाइलें जो मौजूद हैं, इनकी टेप, आपने फोन तो इनके रिकॉर्ड किए हैं, तो कौम को बताएंगे, कब बताएंगे ये? इनको जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा है। कौम के फायदे के लिए उन फाइलों को इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत है इस वक्त। ये इश्यूज है आपके चीमा साहब, हकीकत ये नहीं है। और इस वक्त अगर चीमा साहब, इस खास कर इसमें एक और था जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, बल्कि कि चाइना वाज ट्राइंग टू प्ले अ रोल इन इट। उसमें वो उनका मैंने जो सुना है, उनकी माओ निंग, उनकी जो फॉरेन अफेयर की जो स्पीकर है, वो स्पोक्स पर्सन है, मैं उनकी भी पोजीशन को बड़ा प्रेज करूंगा। चाइना इज कैचिंग अप विद इट, विद इंटरनेशनल। अपना वो जो चीजें पहले, मैंने आपको हमेशा कहता था, जो चीजें पहले कैंप डेविड में होती थी अब वहां हो रही हैं। उन्होंने फिर तो उसकी वो जो मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है माओ निंग की, उन्होंने कहा कि बोथ ईरान एंड पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन, उसके मेंबर हैं दोनों, एससीओ के कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो हम दोनों को कंपेल करके तो टेबल पे लाना चाहेंगे। बड़ा अच्छा रोल उन्होंने अदा किया। इसके बाद मैं विल्सन सेंटर से बाकर सजाद साहब जो है उनकी भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एजाज हैदर साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, कि बल्कि उनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि हाउ डेयर ईरान थिंक्स पाकिस्तान एज अ सीरिया और इराक। लेकिन इसमें जो मैं बॉटम लाइन कर रहा था चीमा साहब, इसमें अगर कहते हैं ना, इसका हिसाब करें तो आके सारा गंद अमेरिका के गले पड़ता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इज लीडरलेस। अमेरिका को पता ही नहीं। अमेरिका क्या कर सकता है जो ईरान इस वक्त खिते में कर रहा है? वो होतीज के हवाले से और पाकिस्तान इस खिते में, आपको लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज में अमेरिका अपना रोल प्ले उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह शायद करना चाहिए था? ईरान पाकिस्तान में शायद वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, चाइना ने कहा है हम कोई मीडिएशन करवाएंगे, टर्की ने भी कहा है, लेकिन अमेरिका नहीं कह सकता। मिडल ईस्ट के हवाले से